अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर की और मेरा नाम है फ़रियाल वकार। और नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं एक मैरिज हॉल के अंदर। और अगर हम बात कर लें मैरिज हॉल्स की, मार्किज़ की, तो उनका जो किरदार है हम सब की ज़िंदगियों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग अपनी खुशियाँ, अपनी ज़िंदगी के हसीन सफ़र इन्हीं मुकामात से शुरू करते हैं। लेकिन कोरोना की वजह से जहाँ पर तमाम तर कारोबार बंद हुए, वहाँ पे इन मैरिज हॉल्स के अंदर, इन खुशियाँ मनाने की जगहों के अंदर भी सन्नाटे छा गए और वीरानियाँ छा गई। अभी हम देख रहे हैं लॉकडाउन खुल गया है, हर तरह का कारोबार खुल गया है, सब लोगों को काम करने की इजाज़त है। नहीं दी गई इजाज़त तो सिर्फ मैरिज हॉल्स को और मार्किज़ को नहीं दी गई। अभी इनसे भी बहुत सारे लोगों का कारोबार वाबस्ता है। उन लोगों के घरों के चूल्हे जो हैं वो पिछले 5 महीने से ठंडे पड़ चुके हैं और अब वो बिल्कुल रोने से भी मेरे ख्याल से ऊपर की कंडीशन में आ चुके हैं। लेकिन हुकूमत के इस फैसले को भी मुस्तरद कर चुके हैं। अगर हम बात करें कि ऑल पंजाब मैरिज हॉल एसोसिएशन के जो नुमाइंदे हैं, जो उनके लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटर्स हैं, वो क्या कहते हैं, तो वो हुकूमत के 15 सितंबर को मैरिज हॉल्स खोलने के फैसले को मुस्तरद कर चुके हैं। क्यों उन्होंने इस फैसले को मुस्तरद किया है, क्या उनका मुतालबा है हुकूमत से, क्या उनके मसाइल हैं, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, मुल्क भर में हम देख रहे हैं कि हर तरह का कारोबार जो है वो खुलना शुरू हो गया है, खुल भी गया है, लेकिन मैरिज हॉल्स को और मार्किज़ को अभी तक नहीं खोला गया और ये टाइम दे दिया गया है कि 15 सितंबर को खोला जाएगा। और इसी फैसले को, हुकूमत के इस फैसले को ऑल पंजाब मैरिज हॉल एसोसिएशन की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पंजाब मैरिज हॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर खालिद इदरीस साहब और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अकील साहब। उन दोनों से हम इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा खालिद साहब कि अभी हम सुन रहे हैं कि हर तरह का कारोबार खुल गया है, लेकिन मैरिज हॉल्स को 15 सितंबर तक मजीद बंद रखने का नोटिफिकेशन हुआ, जिसको आपने मुस्तरद कर दिया। जी, हमने गवर्नमेंट के इसको फैसले को 15 सितंबर वाले को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। हम इस फैसले को नहीं मानते, क्योंकि 13 जुलाई को जो मेरा प्रोटेस्ट था पूरे पंजाब का, उसमें मियां असलम इकबाल साहब ने हमारे कंटेनर्स पर आकर हमसे ये वादा किया था कि 1 सितंबर को मेरी लास्ट डेट है, हम आपके मैरिज हॉल खोल देंगे। अगर 1 सितंबर से पहले कोरोना नीचे आ गया, ग्राफ नीचे की तरफ चला गया, तो मेरा आपसे प्रॉमिस है हम इसको 1 अगस्त से या उस कोई भी डेट पे खोल देंगे। जैसे उन्होंने 10 अगस्त को होटल्स को खोल दिया है, मेरी गवर्नमेंट से अपील थी कि उनको चाहिए था कि उनके साथ ही सेम SOPs हैं, एक ही तरह का तर्ज का हमारा बिजनेस है, हमें नहीं खोला गया। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि खुदारा आप 14 या 15 अगस्त को इसको ऐलान करें और हमारा नोटिफिकेशन जारी करें। देखिए, रियासत की जिम्मेदारी है लोगों को कारोबार देना, और रियासत हमारे लोगों को बेरोज़गार कर रही है, और सितंबर तक हमें 7 माह हो जाएंगे। आप देखें कि 7 माह कौन लोग अपने बिजनेस को, अपने मुलाजमिन को साथ लेकर चल सकता है, और काम करना कितना मुश्किल है। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से 12 दफ़ा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 14 को या 15 अगस्त को, जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उसी खुशी में हमें भी कारोबार करने की आज़ादी दी जाए, और हमें भी उसी दिन नोटिफिकेशन जारी किया जाए कि हमने मैरिज हॉल आपके 14 से 15 अगस्त से खोल दिए हैं। अगली बात कि 1 सितंबर को अगर जो उन्होंने हमें डेट दी थी, उसकी वजह से हमें जो प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पंजाब के तमाम मैरिज हॉलों ने 10 मुहर्रम के बाद के लोगों के फंक्शंस बुक करने शुरू कर दिए हैं, और उन्होंने बुक कर लिए हैं। अब देखें कि हम फिर उनको कैसे रिफ्यूज़ करें, और लोगों से बार बार हमने पिछले जो 13 मार्च को हुआ था उसमें से लोगों को एडवांस वापस किए थे, अब हमारे 15 दिन के लिए फिर लोगों को एडवांस वापस करें, तो उसमें हमारे बिजनेस की या हमारे लोगों की क्या वर्त रह जाती है। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से, खुदारा हमारी इस इंडस्ट्री पर तरस खाएं, और इस बिजनेस को 14 अगस्त के जिस दिन आप एक आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, उसी दिन हमें भी आज़ाद करें, और हमें भी अपनी खुशी इस जश्न आज़ादी में हमें भी अपनी आज़ादी का जश्न मनाने दें कि हमारे भी काम खुल गए हैं। इसलिए मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि वह 14 अगस्त को तमाम पाकिस्तान के मैरिज हॉल खोलने का ऐलान करें। बिल्कुल ठीक है जी। मलिक अकील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अकील साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि लोगों के मसाइल क्या हैं, आखिर हम इतने मजबूर क्यों हो गए हैं कि हम अभी बिल्कुल वेट नहीं कर सकते? जी, बात ये है कि हम जो है, सबसे पहले तो हम अपने मसाइल बता दें, पहले लोगों के मसाइल तो उसके बाद भी बताते हैं कि हमें पूरी, आप देख लें पूरी दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके अंदर एक कारोबार को 6 माह के लिए बंद कर दिया जाए, और हमारे ओवरसेट उधर ही खड़े हुए हैं। कि अब आप ये देखें कि हमने पहले भी जब 13 मार्च को हमारा जो इनको लॉकडाउन किया गया, तो हमारे पास
लोगों के लाखों रुपए के एडवांसेस आए थे जो हमने वापस किए हैं। हमारे फंक्शन हमने पूरी तैयारियां की हुई थी, जो इन्होंने हमें जो गवर्नमेंट ने कहा जी 13 मार्च से हमारा लॉकडाउन, इन्होंने लॉकडाउन कर दिया, हमने अपने बिज़नेस को बंद कर दिया, लोगों को रिफ्यूज़ किया, अपना अच्छा खासा हम लोगों ने नुकसान किया। लेकिन इसके बावजूद अब गवर्नमेंट ने हमारे साथ मुख्तलिफ चैनल्स पे आके, जो हमारे पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, मियां असलम इकबाल साहब हैं, इवन के हमाद अजहर साहब ने जो फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी हम इंशाल्लाह इनको अगस्त में, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हम इनका कारोबार शुरू कर देंगे। और उन्होंने शर्त इसके साथ ये रखी थी कि अगर कोविड की रेशो ना बढ़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे को पता है हमारे मुल्क के अंदर कोविड की रेशो पहले क्या थी और अब क्या, अल्हम्दुलिल्लाह कम हुई है। अब बात ये है कि मैं अपने रेस्टोरेंट वाले भाइयों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बहुत अच्छी खुशी की बात है कि उनका बिज़नेस खुल गया। अब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि उनके कारोबार में हमारे कारोबार में फ़र्क क्या है। हमारे जो, बल्कि इवन के रेस्टोरेंट के अंदर एक चेयर के ऊपर, एक टेबल के ऊपर एक दिन के अंदर कम से कम भी 10-12 लोग मुख्तलिफ तरह के आके बैठते हैं। हमारे हॉल के अंदर तो एक फंक्शन होना है, अब जितने भी लोग आने हैं उन्होंने नहा धो के आना है, तैयार होके आना है और अपने आप को सैनिटाइज करके आना है। तो हमारे हॉलों में तो आगे ही बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट जो हमारा चेक एंड बैलेंस रखते हैं, सफाई सुथराई वाले मामला सारे रखते हैं। तो हमें तो बिल्कुल हम उसके जो उन्होंने हमें SOPs कहा है, हम SOPs के ऊपर भी अमल करने को तैयार हैं। और इसके बाद जो है कि ये लोग अब कह रहे हैं जी 15 सितंबर से हॉल, नोटिफिकेशन तो अभी भी जारी नहीं कर रहे, नोटिफिकेशन अभी भी इन्होंने अभाम में रखा हुआ है इस चीज़ को, उसका नोटिफिकेशन दे। हम तो ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने मियां असलम इकबाल साहब ने, जो हमारे पंजाब गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं, हमारे जो रिलेटेड जो इंडस्ट्री के हैं, सनतो तिजारत के हैं, उन्होंने आगे कहा जी कि मैं 1 सितंबर से आपके इंशाल्लाह शादी हाल को, और उन्होंने सिफारिशात भी भेजी। NCOC की मीटिंग में ये सारी सिफारिशात गई। मिनिस्टर जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं जो पंजाब के, उन्होंने सिफारिशात भेज दी थी, इंशाल्लाह वो खुल जाएगा। लेकिन हमें नहीं समझ आ रही ये क्या मसला है, क्या खदशात हैं, क्या इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनकी वजह से हमें ये पता नहीं है। शायद ये गवर्नमेंट ये चाह रही है कि भी शादी वालों को खोला ही ना जाए, इस इंडस्ट्री को जो है तबाह बर्बाद कर दिया जाए। ये तो हम इस तबाह बर्बाद के दहाने पे तो हम लोग आ गए हैं। ठीक है, मैं यही मलिक साहब आपसे यही पूछना चाह रही थी कि मसाइल, आपके जितने लोग इस काम से वाबस्ता हैं, जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त, उन लोगों के मसले इस वक्त रोजी रोटी के बन चुके हैं, उनके घरों में चूल्हे ठंडे हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब ये देखे ना, एक इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको अगर रिस्क नहीं मिलेगा तो ये अंडरस्टूड बात है, उनके चूल्हे ही बंद होंगे और क्या करेंगे, या फिर वो सड़कों पे निकल के लोगों की गन पॉइंट पे लोगों के पैसे छीनेंगे या जेब तराश बनेंगे, फिर यही करेंगे ना लोग, और क्या करेंगे ये। बिल्कुल ठीक है। इस तरह बेरोजगारी जब होती है, जब लोगों के जो है वो कारोबार बंद होते हैं, तो क्राइम रेशो बढ़ता है। अभी ये मुझे बताएं कि कितने लोगों के फंक्शंस इन दिनों में होते हैं, क्योंकि जाहिर है आगे आप देख रहे हैं कि इस वक्त आप लोगों का पीक टाइम होता है काम का। 1 अगस्त को अगर वो हमारे इदारे खोल देते तो सिर्फ 15 दिन के लिए हमारे लोगों को ऑक्सीजन मिलनी थी। अब तो वो 15 दिन भी गुजर गए हैं। हम कह रहे हैं कि 10 मुहर्रम के बाद सफ़र से पहले ये 15-20 दिन होते हैं जिसमें लोग थोड़ा बहुत फंक्शन करते हैं। हम अपने मुलाजमीन को बुला लेंगे, उनको भी पता चल जाएगा कि हमें रोज़गार मिल गया है, जो वापिस जा चुके हैं। जो हमारे पास परमानेंट है वो तो कर रहे हैं, और डेली वेजेस वाले जो सबसे ज़्यादा रिलेटेड बंदे हैं वो हमारी इंडस्ट्री के साथ हैं। अब देखें कि मियां असलम इकबाल साहब ने कहा था कि हम इसको सितंबर से नीचे लेके आएंगे कि कोरोना के ग्राफ के नीचे होने की वजह से। उसका प्रूफ ये देखें कि उन्होंने जो लॉकडाउन 9 दिन का दिया था ईद के लिए, लॉकडाउन उसको 3 दिन पहले वापस ले लिया। उसकी रीज़न ये बताई गई कि कोरोना का ग्राफ नीचे आ गया। हमें खुशी है, हम भी इस बात में खुश हैं। तो जब ग्राफ नीचे आ गया और बाकी तमाम इंडस्ट्री को खोल दिया गया, खुदारा हमारे साथ ये मतरी मामला शुरू क्यों किया जा रहा है? क्यों सलूक हो रहा है आपके साथ? आपके यहाँ क्या SOPs फॉलो नहीं हो सकते? हमारे यहाँ जितने SOPs फॉलो हो सकते हैं वो किसी जगह फॉलो नहीं होते। हम आगे भी कहे कि हमें होटल इंडस्ट्री के खुलने की खुशी है। कोई भी पाकिस्तान का कारोबार खुलता है, हम उसको दिलो जान से उसको अप्रिशिएट करते हैं। देखें, रेस्टोरेंट के अंदर एक टेबल पे सुबह से लेकर अगर 200 बंदे का रेस्टोरेंट, तो वहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक 2000 बंदा आएगा और वहाँ से खाना खाकर जाएगा। और हमारे शादी हॉलों में सिर्फ एक दफ़ा ही बंदे ने आना है और नहा धोकर आना है, साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन आना है। तो उसमें मुझे नहीं समझ लग रही कि हमारी इंडस्ट्री के साथ ये शुरू क्यों किया जाए। ठीक है, मैं ये पूछना चाहूँगी कि बाकी जिस तरह से कारोबार खोले गए हैं, कहीं पे कहा गया है कि जी हम 60% बंदा बिठाएंगे, कहीं पे कहा गया हम 50% का रेशो रखेंगे, तो आपकी तरफ से क्या है, आप क्या करेंगे? देखें, या जो SOPs की बात थी उसमें गवर्नमेंट ने 50% का हमने कहा था, और उन्होंने वो 50% ही मान लिया है कि जहाँ पर 1000 बंदे का फंक्शन है वहाँ पर आप 500 बंदे का फंक्शन कर लें। तो
वो सारी चीज़ें तो उन्होंने ठीक की हैं, लेकिन उन्होंने साथ ये वादा भी किया है कि जैसे ही कोरोना नीचे आएगा हम इसकी शरह को ऊपर बढ़ाते जाएंगे। यानी कि जहाँ पे 500 बंदे की है फिर वो 700 बंदे की इजाज़त दे देंगे, और हम चाहते हैं कि शायद इंशाल्लाह ताला सितंबर में ये कोरोना जीरो लेवल पे आ जाए। और इंशाल्लाह ताला हम दुआ गो भी हैं, कोई भी नहीं चाहता कि किसी बीमारी किसी मुल्क में कोई आफत आए। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें, हम ये चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया से मैसेज आ रहे हैं कि कोरोना के हवाले से पाकिस्तान से सीखना चाहिए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना माइनस हुआ है तो फिर हमारी डिस्ट्रिक्ट को खोल देना चाहिए, तो क्यों बंद किया हुआ है मेरी समझ से बाहर है। इसलिए मैं बार बार आपकी वसासत से ये बात पहचाना चाहता हूँ, खुदारा हमें फिर वो कोई बोल्ड स्टेप लेना ना पड़े, हमें फिर सड़कों पे लोगों को ना लाना पड़े। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप 14 और 15 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दें और हम आपके मशकूर होंगे। अच्छा जी, हम आपके मशकूर होंगे ये कहा जा रहा है इनकी जानिब से, लेकिन हमें ये सोचना है कि हुकूमत की ऐसे क्या रिजर्वेशन हैं, हुकूमत को क्या ख़तरात लाक हैं। अभी तो कोरोना का रेशो भी नीचे आया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये समझते हैं कि अगर हम थोड़ा सा सब्र और कर लें तो कोरोना को बिल्कुल ही ख़त्म कर लेंगे। नहीं देखिए जी, अगर हम तो यही तो पूछ रहे हैं गवर्नमेंट से, भाई हमें बताया जाए, अपने जो उनको रेलिवेंट जो भी बंदे हैं, वो जो गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं या उनको कोई भी बंदा है, हमें आगे बताए, हमारे साथ एक मीटिंग करें, हमें बताए भी हमें ये खदशात हैं कि हम उनको दूर ना कर सके तो फिर तो बात है ना। अगर हम उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करते हैं, थिएटर्स खोल दिए गए हैं, सिनेमास खोल दिए गए हैं, उसमें अब ये हर बंदे को पता है कि एक बंदा जो शादी का फंक्शन अटेंड करने आता है वो अपना नहा धो के अपने आप को नए कपड़े पहन के आता है। अब कौन सा बंदा है, अब देखें, अगर एक थिएटर में एक सिनेमा के अंदर इस तरह का कोई बंदा नहीं जाता, वो तो अपनी रूटीन में निकले होते हैं और अपनी तफरीह करके वो आ जाते हैं। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कारोबार है वो बड़ा साफ़ सुथरा है। हमने तो मेहमानों के आने से पहले अपने पूरे हॉल को हमने उसको फिनाइल के साथ उधर धोना भी होता है, सारे हमने वॉशरूम है, हर चीज़ है हमने, इवन के हमारे जो लॉन्ड्री है, हमारे जो हर चीज़ को तो हमने साफ़ सुथरा करके धुला के तो फिर लगाना है हमने। तो हमारे हॉल के अंदर आके कोई ऐसा कोविड वाला कि अगर रेशो बढ़ेगी ये नामुमकिन सी बात है जो करंट सिचुएशन है। अब आप ये देखें कि गवर्नमेंट ने जब 13 मार्च को बंद किया, हमने उनके साथ ताउन किया, हमने कहा जी ठीक है जी हम बंद करते हैं अपने हॉल, ठीक है, हमने कोई बिजनेस नहीं किया हमने गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि हमें पता है हमारे मुल्क में एक जो ये अजाब आया है, इसको जो बीमारी आई है, इसको मिलजुल के ही होता है। अब हमें नहीं समझ, इतना ताउन करने के बावजूद गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। बिल्कुल ठीक है जी, गवर्नमेंट इनके साथ ताउन करे, इनके मसलों को भी सुने, इनके साथ बैठ के बात की जाए, जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए। हम एक ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं कि मैरिज हॉल्स और मार्किज़ को हुकूमत ने 15 सितंबर तक मज़ीद क्यों बंद रखा है, क्यों उनको अभी तक खोला नहीं गया, और क्यों इस कारोबार से वाबस्ता लोगों की तरफ हुकूमत का कोई तवज्जो और ध्यान इस वक्त तक क्यों नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर मैरिज हॉल एसोसिएशन के जो सरपरस्ते आला हैं मियाँ मोहम्मद इलियास साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत बहुत खुशामदीद करते हैं। लेकिन मसला कुछ ऐसा है कि जिसमें हम सब इतने परेशान हैं कि आपके जितने भी मैरिज हॉल्स वाले, जितने भी शादियों के कारोबार से वाबस्ता लोग हैं, वो लोग इस वक्त शदीद परेशान हैं। हुकूमत से क्या पूछना चाहेंगे, क्या अपना पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम यही है कि पंजाब गवर्नमेंट ने वादा किया था कि 1 सितंबर आपकी लास्ट डेट होगी, वो सारा उससे भी पहले हो जाए, मगर हुआ नहीं। हम पंजाब गवर्नमेंट से हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, गिला शिकवा है हमें वफाक से, जिन्होंने कि पंजाब गवर्नमेंट के जो वादे थे उनको पूरा नहीं होने दिया। नंबर 2, सबसे ये बात है, हमें खुशी है कि रेस्टोरेंट भी खुले हैं, दूसरे कारोबार खुले हैं, मगर अगर दानिशमंदी तो यही थी कि किस इंडस्ट्री से ज़्यादा लोग वाबस्ता हैं और किस इंडस्ट्री से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा है दूसरी सनतों को, दूसरों शोबों को, वो है शादियों के फंक्शन। शादियों के फंक्शन में जब लोग आते हैं तो उन्होंने अपना रेडीमेड गारमेंट्स भी ख़रीदने हैं, ब्यूटी पार्लर में भी जाना है, कपड़े भी सिलवाने हैं, उसके अलावा जहेज़ का सामान भी खरीदना है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ख़रीदनी है, उसके अलावा यानी कि अपना जूते खरीदना, ये बेशुमार चीज़ें हैं, और उसके साथ बैंड बाजे वाले हैं, फ्लावर्स वाले हैं, सब कुछ है। खोला किन को? रेस्टोरेंट को, जिनके सिर्फ चंद लोगों ने जाना है, शौकिया खाना खाने गए ना गए, उसमें उनको कोई इश्तिहारी की ज़रूरत नहीं है। दानिशमंदी यही थी कि किस इंडस्ट्री में ज़्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट है और किस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा लोग हैं, वो है मैरिज हॉल की इंडस्ट्री, चाहे वो आउटडोर है चाहे वो इनडोर है। मगर हुकूमत की मुझे समझ नहीं वफाक ने क्या सोचा और क्यों हमें पीछे धकेल दिया, और उसमें ये है, और पंजाब गवर्नमेंट की बात भी ना सुनी। जब उन्होंने रिकमेंड कर दिया था कि ये हमारे कोरोना के हालात बेहतर हैं, सब कुछ है, इनको खोला जाए, दोनों तरफ से समझ नहीं आई। असद उमर साहब ने क्या सोचा, क्यों हमें 1 महीना और आगे ले गए, जबकि
रेस्टोरेंट का कारोबार चल भी रहा था, टेक अवे चल रहा था और काम चल रहे थे। और बाज़ शोबे तो ऐसे जैसे मैकडॉनल्ड है, ये वो है, उनका तो काम तो और ज़्यादा तेज़ हो गया था, मगर हमारा कारोबार तो टोटली बंद था। और हमें तो तंग आ गया कि कोई दुनिया का कारोबार ऐसा नहीं है जो बगैर किसी सब्सिडी से या गवर्नमेंट के तावन से 5 माह तो हमें हो चुके हैं आज, और आगे जाके जब 15 तारीख को जाते हैं हमारे 6 माह हो जाते हैं, तो कोई कारोबार सरबराह नहीं कर सकता। ये हमारी तरफ ना गवर्नमेंट देखे कि जो शादी हाल वाले जो अमीर लोग हैं, जो हमारे साथ वाबस्ता लोग हैं, वो तो गरीब हैं, वो तो दिहाड़ीदार हैं, कोई फ्लावर सप्लाई करता है, कोई दूध नहीं सप्लाई करता है, कोई नान बना रहा है, कोई टिक्के लगा रहा है, कोई खाना पका रहा है, बेशुमार गया, कोई हमारा स्वीपर है, कोई लाइटमैन है, कोई उधर लगा रहे डिश वाशर हैं, आपके हमारे गार्ड्स हैं, सारा कुछ। उनकी तरफ ध्यान ही नहीं किया। समझ नहीं बात आ रहा है कि उस इंडस्ट्री को जिससे ज़्यादा सनतों को फ़ायदा था, पूरे पाकिस्तान के ताजर कहते हैं कि जी शादियों काम खुलेगा तो हमारे कारोबार चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हर ताजर ने यही कहा है। लिंक्ड है सारी चीज़ें, ये लिंक्ड है, रेस्टोरेंट से लिंक नहीं है, उनको भी खोलना चाहिए था। मगर मैं इसलिए कहता हूँ कि हमें क्यों पीछे धकेला गया, या तो बराबर भी खोल देते या बिल्कुल ठीक है। लेट वाली बात समझ से बात। अच्छा, क्या हुकूमत को, आपके ख्याल से हुकूमत को क्या रिजर्वेशंस हो सकते हैं इस हवाले से? क्या आप लोग उनके साथ किसी किस्म का कोई उसमें कोई प्रॉब्लम है? मतलब अगर हुकूमत कहती है कि अगर थिएटर्स हैं या फिर सिनेमाज हैं, वो कहते हैं कि जी हम अपनी 60% यहाँ पे जो अपने लोग हैं उनको 60% कर लेंगे, रेस्टोरेंट्स वाले कहते हैं हम 40% कर लेंगे, आपकी तरफ से भी 50% का सुना था। अब 50% का सुना था, वही बात है। अब ये बात है, रेस्टोरेंट का काम और हमारा काम बिल्कुल एक जैसा है, कोई फ़र्क नहीं है। वहाँ भी खाना देना है, वहाँ भी खाना देना है। बल्कि हमारी जो टेबल होती है वो 5-6 फुट की होती है, 5 फुट की कम से कम टेबल होती है। बहुत कम हो जगह होती है जहाँ 4, उनकी तो 2.5-3 फुट की सारी टेबल होती है। वहाँ लोग ज़्यादा क्लोज़ हैं। फिर जब SOPs बनाते वक्त उसमें भी डंडी मार के ये पंजाब गवर्नमेंट में कि उसमें ये कर दिया कि जी टेबल टू टेबल भी फासला 6 फुट और पर्सन टू पर्सन फासला भी 6 फुट। अगर उसमें जाए तो हमारा कारोबार जो है ना, जो 100 कैपेसिटी का था वो 25 पे रह जाता है, तो वो भी ज़्यादती है। और दूसरे अलावा इन्होंने SOPs में एक दो और बात क्लियर करनी है कि हमारे जो है ना ये कारपेट्स वगैरह ये बिछने लाजमी होते हैं, आउटडोर में ख़ास तौर पे, इनडोर में भी। और इसमें ये कोई बात नहीं, इसके ऊपर लोगों के पाँव आने हैं। और ये मेरी दरख्वास्त यही है कि इसको जल्द से जल्द करें, इसको क्लियर करें कि ये 1 सितंबर से पहले हमारे हाल खोले जाएँ, और जो भी है डेट है उसको इस तरह अनाउंस करें कि हर बात की समझ में आ जाए। बिल्कुल ठीक है जी, हुकूमत जो है वो बराबरी का फैसला करे, सबकी तरफ तवज्जो से देखे, सबकी तरफ एक जैसा बर्ताव करे। मज़ीद भी हम इस हवाले से बात करेंगे। जी नाज़रीन, आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि मैरिज हॉल्स में नॉर्मली इस साइज़ की एक टेबल होती है जिस पे सारा सिटिंग अरेंजमेंट होता है, और इस एक टेबल के ऊपर 8 कुर्सियाँ 6 कुर्सियाँ आम तौर पे लगी होती हैं। लेकिन अभी SOPs को फॉलो करते हुए इन लोगों ने यहाँ पे 4 कुर्सियाँ जो हैं वो लगाई हैं, ताकि वो हम सबको ये बता सकें कि किस तरह से वो SOPs को फॉलो करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो किस तरह से होगा। मलिक जहांगीर साहब से मैं पूछना चाहूँगी कि ये 4 कुर्सियों के साथ आप समझते हैं कि इंशाल्लाह ताला काम जो है वो कुछ बेहतर हो जाएगा? क्योंकि 6 कुर्सियाँ करीब हो जाएंगी बहुत, 8 कुर्सियाँ बहुत करीब हो जाएंगी, तो 4 जो हैं वो बेहतर हैं। जी इंशाल्लाह जो आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमने हुकूमत को यही SOPs दिए हुए हैं जो उन्होंने कहा हुआ है कि हम पहले इस पर 8 कुर्सियाँ लगाते थे, अब हमने इस पर 4 कुर्सियाँ लगा के उनको दिखा रहे हैं कि SOPs बना के कि देखें जी हम इस पर जितना अमल कर सकते हैं करेंगे। हालांकि अगर आप किसी बाज़ार में चले जाएं कोई SOPs पे अमल नहीं हो रहा, लेकिन हमारे बिज़नेस को पीछे तक धकेल के लेके जा रही है गवर्नमेंट। हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, क्या सलमा और सलमे थिएटर से या उसके होटल लैंड से ये हमारा काम बदतर है? वहाँ 12 बजे शादी स्टार्ट हो जाता है होटल, रात 12 बजे तक उनका सिस्टम चलता है। 1000 बंदे चले जाते हैं, आ जाते हैं, मेहमान खाते हैं, आते हैं, उठते हैं। हमारे सिर्फ मेहमान 2 घंटे के लिए आने हैं। अगर 2 घंटे के लिए हमें, आप समझते हैं कि कोरोना हमारे हालों में इसी में आ जाता है, तो आप फिर हमें 6 महीने का 6 साल के लिए बंद कर दें। अगर तो हम समझते हैं कि हम भी गवर्नमेंट इसका हिस्सा हैं, हमारा रेवेन्यू भी जाता है, हमारा वेल्थ टैक्स जाता है, हमारी हर चीज़ जाती है। अगर हमें वो शहरी समझते हैं तो हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों कर रहे हैं कि एक चीज़ को बंद कर रहे हैं? अगर आप रेस्टोरेंट को खोली, साथ को खोली, हर चीज़ आपने खोल दी है, थिएटर तक खोल दिए हैं जिसमें कोई SOPs भी अमल नहीं हो सकता। हर काम वहाँ साथ बैठ के होता है, कुर्सियों पे उनका अमल नहीं हो सकता क्योंकि उनकी कुर्सियाँ जुड़ी होती है। हमारी कुर्सियाँ हम लहदा कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट कहती है उस लॉ के मुताबिक हम चलने के लिए तैयार हैं। मैरिज हॉल के अंदर तो पहले से ही SOPs हैं,
टाइमिंग की SOPs हैं, फिर उसमें एक ख़ास एक क्राउड आप ले सकते हैं, फिर खाने के लिहाज से SOPs होती हैं, 1 डिश है और ये है, सब कुछ है। तो मैरिज हॉल्स वाले तो पहले ही बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो वो ये भी कर सकते हैं। मुझे ये बताइएगा कि अभी खाने का जो अरेंजमेंट होगा उसमें क्या हो सकता है, सर्विंग में क्या हम कर सकते हैं? खाने को भी पूरी तरह उसकी कोशिश कर रहे हैं कि हम बूफे लगाने के चक्कर में नहीं है। अब हम बूफे को बिल्कुल ख़त्म करेंगे। अब खाना जो 4 बंदे बैठे होंगे, इन 4 बंदों को टेबल पे सर्व ये उठ के भी नहीं जाएंगे कि इनको टेबल पे ही खाना मिलेगा। हर चीज़ के SOPs होंगे। लेकिन ये हमारा पहले ही काम सैनिटाइज़र होता है। जब घर से बंदा शादी पे आता है, वो परफ्यूम लगा के नहा धो के नए कपड़े पूरा सैनिटाइज़र होकर घर से निकलता है। इसमें रीज़न ही कोई नहीं रह जाती कि इसमें वायरस आना है, कोरोना का आना है। हमारे वायरस में समझ नहीं आ रही कि वायरस फिर सारा शादी वालों में रह गया। हर जगह को खोल दिया हुआ है, हर प्लान उन्होंने तरतीब दे दिया हुआ है। हमें हाल को बार बार क्यों बंद कर रहे हैं ये भी नहीं समझ आ रही। नया है क्या है जी के 4 बंदे, हम कहते हैं जी 8 बंदे लगाते हैं, हम 4 कर देते हैं। हर तरह से सैनिटाइज़र करके, हर तरह SOPs पे अमल करके हम करने के लिए तैयार हैं। लिहाजा हुकूमत वक्त से यही हमारी अपील है कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक, हमारे बच्चे भूखे हो रहे हैं। हम बिज़नेस टोटल फ्लॉप हो गया। हम किराए की मार किए 99% किराए की मार किए हैं और टोटल हम काम इससे रिलेटेड टोटल काम बर्बाद हो गए हैं। आउटडोर वाले भी भूखे मर रहे हैं, कैटरिंग वाले भूखे मर रहे हैं। टोटल इस इंडस्ट्री से जो व्यवस्था है, टोटल बंदे बेकार हो गए हैं। उनकी वेटर हमारे रुल रहे हैं, वो परेशान हैं। हमारे घरों के खर्चे, हम किराए के मार किए, हमारी हम पे रहम किया जाए। मुझे ये बताइएगा कि हमने, क्योंकि आमतौर पे हम यही देखते हैं बुकिंग्स बहुत पहले से हुई होती हैं। जी जी, बहुत एक साल पहले लोग बुकिंग्स करवाते हैं। तो आपके पास तो लोगों के एडवांस होते हैं, तो वो अब आपको वापस करने पड़ेंगे? जी, हमें इतने एडवांस, अल्लाह ना करे जितने एडवांस हमने दिए हैं, किसी दुश्मन को भी इतनी प्रॉब्लम ना पड़े, वो हमने बैलेंस पे पहले रखे होते। जो भी एडवांस लेता है दुकानदार या शादी हाल वाला, वो उसको पहले यूज़ कर लेता है कि उसके एडवांस बचत में होते हैं। लेकिन हमें अब अपनी जेब से लोगों को बचत वापस करनी पड़ी। अब किसी को कर दिए, किसी को अभी तक कर रहे हैं। कई लोग आगे फंक्शनों में एडजस्ट करवा रहे हैं, उनकी मेहरबानी है, वो हमारे साथ पूरा कस्टमर तावन कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत हमारे साथ कोई तावन नहीं कर रही। हमारे साथ हुकूमत कोई तावन नहीं कर रही। हम प्रॉपर हुकूमत से अपील कर रहे हैं। 13 जुलाई से लेकर एहतजाज कर रहे हैं। अब फिर अगर हुकूमत कहती है कि यार आप फिर सड़कों पे आ जाओ, तो हम सड़कों पे लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम भूखे मर रहे हैं। भूखा बंदा मरेगा नहीं और क्या करेगा। बिल्कुल ठीक है जी, भूखा बंदा जो है वो बिल्कुल मरने को आ चुका है। इस वक्त केटरिंग से वाबस्ता लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं किस तरह से काम मुतासिर हुआ है? अभी हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है आप लोगों ने? हुकूमत ने आउटडोर कैटरिंग का काम टोटल मुस्तरद कर दिया है। हम आउटडोर कैटरिंग जो होती है, 1 दिन का फंक्शन होता है, तो वो 4 दिन लगते हैं और उसमें 4 दिन का रोज़गार चलता है। अब लोग इतने, अब मैं क्या बताऊं, हम गोदामों के किराए दे सकते हैं और ना ही मुलाजमों की तनख्वाही दे सकते हैं। कोई भी अदारा अगर 5 से 6 माह बंद हो जाए, उसका क्या हाल होगा। और आउटडोर कैटरिंग गोदाम टोटल किराए पर होते हैं और दफ्तर किराए पर होते हैं। ये इतने पैसों के मालिक नहीं होते कि ये शादी हाल बना लें, क्योंकि इनका छोटा छोटा रोज़गार होता है। वो इसी वजह से हमारा ये रोज़गार चलता है। हर आदमी शादी हाल को भी नहीं अफोर्ड कर सकता। वो हमारे पास आ जाता है। जैसे गरीब लोग होते हैं, वो अपनी बच्चियों की शादी अपने घरों में ही कर लेते हैं। इस तरह उनको शादी हाल के खर्चे नहीं पड़ते। शादी हाल में क्योंकि खाने के साथ फंक्शन होता है, वो खाना घर में खुद बना लेते हैं और हमसे टेंट लगवा लेते हैं। और टेंट लगवाने से उनका थोड़ा सा काफ़ी मुनासिब पैसों में काम हो जाता है। ठीक है, तो उन लोगों के भी इस वक्त मसले हैं। और आपके पास जो वर्कर्स हैं, उनके शदीद अखराजात हैं जो आप अब पूरे नहीं कर सकते। हम बस हो गई हमारी। जी नाज़रीन, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि मार्किज़ वाले भी परेशान हैं, मैरिज हॉल्स वाले भी परेशान हैं, आउटडोर केटरिंग वाले भी परेशान हैं। और अभी हमारे साथ जो हमारी जितनी भी हम देख रहे होते हैं कि इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, इवेंट मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त गौरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि अभी हम सुन रहे हैं केटरिंग के मसले भी, मैरिज हॉल्स के भी, मार्किज़ के भी, इवेंट मैनेजमेंट का कारोबार इस वक्त कितना मुतासिर हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस इंडस्ट्री के हवाले से बात यह कि इस वक्त करोड़ों का जो माल है वो ज़ीरो पे आ गया है। हमारा ये लाखों करोड़ों का माल है। मिनिमम एक प्रोजेक्ट जो है वो 10 से 15 करोड़ रुपए में लगता है। इस वक्त हालत ये है कि ये 7 माह हो गए हैं, हमें एक पैसा इस कारोबार से नहीं मिला। आप किसी भी कारोबारी तबके से आप पूछ सकते हैं कि कितना दुख होगा, कितनी तकलीफ़ होगी कि एक बंदे ने 10 करोड़ 12 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है और 7 माह से हमें उसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। बिल्कुल, ना सिर्फ रिवॉर्ड नहीं मिलता बल्कि हमें नुकसान हुआ है। हमारे जो किराए हैं, हमारे गोदामों के किराए हैं, हमारे ये जो जगह जो है ये रेंट पे है, इसका किराया बनता है। तो मालकान हमें किराए में कोई रिबेट देने को तैयार नहीं है। तो
5 से 6 माह हो गए हैं हम अपने स्टाफ को किराए दे रहे हैं, अपनी तनख्वाहें दे रहे हैं, मामलात इसी तरह चल रहे हैं। बहुत से हालात इस वक्त मैनेजमेंट इंडस्ट्री बिल्कुल डूब चुकी है। गवर्नमेंट ने हमारे पास कोई हमें इसका रिलीफ नहीं दिया, कोई टैक्सेस में हमें रिबेट देती या कोई पैकेज अनाउंस होता हमारे लिए कि जी आप गोदामों के किराए। अभी गवर्नमेंट जो है उनसे आपको सिर्फ ये चाहिए कि हमारे कारोबार को खोल दिया जाए और हमें काम करने के लिए, क्योंकि इस वक्त पीक टाइम है इस कारोबार का, तो इनको थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, इनको भी कारोबार खोलने की इजाज़त दें। हम एक ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि एक शादी के फंक्शन से या किसी भी फंक्शन से बहुत सारा कारोबार वाबस्ता है, बहुत सारे लोगों के जो मामलाते ज़िंदगी हैं वो इससे वाबस्ता हैं। हमारे साथ यहाँ पे जितने भी हमने देखे हैं कि मैरिज हॉल वाले जो हैं वो भी परेशान हैं, मार्किज़ वाले भी परेशान हैं, हमारे साथ कुछ वेटर्स भी मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ पे फ्लावर एसोसिएशन वाले भी मौजूद हैं, यहाँ पे साउंड एसोसिएशन वाले भी मौजूद हैं। वेटर्स जो है वो कितना काम करते हैं हमारे लिए, डिश वॉशर्स हैं वो परेशान हैं। तो इन सारे लोगों की परेशानियाँ जो है वो इस एक कारोबार से वाबस्ता है। तो हुकूमत को चाहिए कि इसको खोल दे ताकि ये सब लोग जो हैं वो अपने अपने घरों का और अपनी जो ज़िंदगियों का पहिया है वो चला सकें। अभी मेरे साथ कुछ मैरिज हॉल के मालिकान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा किस तरह से आपका कारोबार इस वक्त तबाह हुआ है और जितने भी लोग आपके काम के साथ वाबस्ता हैं, आपके मैरिज हॉल के साथ वाबस्ता हैं, उनका इस वक्त क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, बहुत मुश्किल वक्त में हम गुजरे हैं। 5 माह हो गए हैं तकरीबन कारोबार बंद है। फूलों वाले, डीजे वाले, डिश वॉशिंग वाले, वेटर्स उनके घरों में फाके हैं। ठीक है, हमारी रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब से, वज़ीर आला पंजाब साहब से कि इसको जल्द से जल्द खोला जाए। जिस तरह रेस्टोरेंट और होटल को ओपन किया है SOPs के साथ, इस इंडस्ट्री को भी जल्द से जल्द ओपन किया जाए, क्योंकि अब बहुत मुश्किल हो गया। अब समझ लें कि बिल्कुल अखीर है, किराए नहीं हम दे पा रहे। वो मालकान जो जगह वाले हमें तंग कर रहे हैं, किराए देने के हमारे पास पैसे नहीं है। बेशुमार जो है ना मुश्किल आता है इस टाइम। ये फूलों वाले हैं, वेटर हैं, ये आपको बताएंगे इनके क्या हाल है, घर में फाके पड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फ्लावर एसोसिएशन वालों का बड़ा अहम किरदार है। हमारे फंक्शंस को खूबसूरत बनाते हैं, हमारे इवेंट्स को डेकोरेशन के अंदर हम देखते हैं कि फ्लावर्स का कितना ज़्यादा इस्तेमाल है। मुझे बताइएगा कि एक फ़ंक्शन होता है जिससे आपका काम वाबस्ता है, सजावट के काम से, अभी किस तरह से अपने ख़ुद की ज़िंदगियाँ बेरौनकी हो चुकी हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं इतना। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जब से 13 मार्च गुजरी है उसके बाद से लेकर अब तक तकरीबन 4-5 मंथ हो गए हैं। तो हमारे गोदाम है, रेंट्स है, लेबर है, उनका खर्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। शादी हाल बंद होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। 15 सितंबर का गवर्नमेंट ने का ऐलान किया है, तो उस पर भी अभी इतना कंफर्मेशन नहीं है हमें कि वो 15 सितंबर को वो खोलेंगे हाल। तो लिहाजा हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है 15 सितंबर से। अभी पहले अगर ये ईद से पहले 20 दिन अगर वो अलाउ कर देते तो बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। अच्छा, तो जो आपकी लेबर होती है, कोई आपके बच्चे लड़के काम जो कर रहे होते हैं, उनको खर्चा किस तरह से दे रहे हैं आप? बस वो भी बेचारे इस टाइम फारिग हैं, कर रहे हैं वो भी। बल्कि कल मेरे साथ जो लड़के काम करते हैं उन्होंने मुझसे कहा कि अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अब हम क्या करें। गवर्नमेंट से बस यही गुजारिश है कि अब 15 तारीख को अगर उन्होंने कहा है तो फिर उस पर अमल दरामद पूरा कर दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है जी, गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ यही है कि हमें कोई अमल दरामद जो है वो उस फैसले के ऊपर हो जाए और 15 सितंबर से पहले काम करने की इजाज़त दे दी जाए। अभी मेरे साथ एक वेटर मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि उनकी ज़िंदगी इस वक्त कितनी मुश्किल में है। कहाँ से आए हैं आप? लाहौर के? हाँ जी। तो यहाँ पे आप काम करते हैं, दिहाड़ी पे आपका काम है। हाँ जी। अभी कितने अरसे से शादियाँ नहीं हो रही, मैरिज हॉल्स बंद हैं, तो क्या हालात हैं इस वक्त? हालात ये हैं कि 5 महीने से हाल बंद हैं। दिहाड़ी लगाते हैं, किराए पे घर है, मकान है, उसका किराया अभी चढ़ा हुआ है 3 महीने का, और बिजली का बिल है, मीटर काट लिया उन्होंने। बिल्कुल ही मर रहे हैं भूख से। बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरे भाई हैं, उनका भी खर्चा मैं चलाता था। अभी मैरिज हॉल बंद है इसलिए वो भी खर्चा बंद है, और सब बस बरामदात हुआ पड़ा है सब। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत से ये पैगाम है कि जल्द से जल्द 13-14 अगस्त को शादी हाल खोल दें और हमारा भी कोई बन जाए, पैसे उसे कमा के हम किराया उतार लें और बिल तय करें और मीटर जल्द से जल्द वापस। अच्छा जी, इनकी तो घर की बिजली ही काट गए हैं बिजली वाले, क्योंकि ये बिजली का बिल नहीं अदा कर सके हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। एक एक कफ़ील है जो पता नहीं घर के 5, 6, 7, 8 अफराद को पाल रहा है, और अभी उसके लिए
रोज़ी रोटी कमानी इंतहाई मुश्किल हो चुकी है। लोगों को किराएदार जो हैं उन्होंने घरों से निकाल दिया है। लोग इस वक्त बेघर भी हो चुके हैं, उनके घरों में बिजलियाँ नहीं हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, शदीद प्रॉब्लम्स हैं। तो खुदारा हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस मसले की तरफ भी ज़रा निगाहें जो है वो करम करें और इनकी तरफ भी थोड़ा सा रिलीफ दें, इनको भी काम करने की इजाज़त दें। इनके पास यही दिन होते हैं, हम सबको पता है कि साल में ये टाइम आता है कि जब ये पीक के ऊपर काम करते हैं, तो इनको थोड़ा सा रिलीफ ताकि पिछले 5 से 6 महीने में जो इन लोगों का नुकसान हुआ है उसका कुछ परसेंटेज, उसका कुछ पोर्शन ये लोग अभी फिल कर सकें, कुछ इन्हें फ़ायदा हो जाए। अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इस एक कारोबार से बहुत सारे कारोबार जो हैं वो मज़ीद लिंक्ड हैं। अभी हमने जैसे देखा फ्लावर एसोसिएशन वाले भी थे, वेटर्स भी थे, सजावट वाले थे, लाइटिंग वाले थे, जनरेटर्स वाले थे, और अभी आप देख रहे थे कि आउटडोर जो केटरिंग वाले हैं वो परेशान हैं, इवेंट मैनेजमेंट जो है वो सारी परेशान हो चुकी है। अभी हम ये देखते हैं कि कोई भी फंक्शन आजकल हमारा साउंड सिस्टम के बगैर नहीं होता। कोई भी बहुत सारे ऐसे इज्तिमा होते हैं कि जहाँ पे साउंड सिस्टम की ज़रूरत होती है। साउंड एसोसिएशन के लोग भी इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं और पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए डीजे भट्ट जो है वो हमें बताएंगे कि साउंड एसोसिएशन वाले लोगों को इस वक्त क्या परेशानियाँ हैं। जी नाज़रीन, और जैसे कि हम लोग इस वक्त मैरिज हॉल्स और मार्केट्स के साथ जितने भी लोग वाबस्ता हैं, जितने भी कारोबार वाबस्ता हैं, उनके मसाइल पे इस वक्त बात कर रहे हैं, तो साउंड का एक बहुत बड़ा उसके अंदर किरदार है, क्योंकि हमारे फंक्शंस में बहुत अहम रोल प्ले करता है। हमारे कोई भी फंक्शंस हो हम देखते हैं कि साउंड वाले वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे फंक्शंस को 4 चांद लगाने में मसरूफ़ होते हैं। और अभी उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो हुकूमत से क्या इल्तिजा करते हैं, ये सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे आपकी बात करवाएंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान साउंड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डीजे भट्ट साहब और वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि अभी हम देख रहे हैं लॉकडाउन खुल गया है, सबके लिए लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन मैरिज हॉल्स और मार्केट्स जो अभी 15 सितंबर को खुलेंगी हुकूमत के मुताबिक, उस फैसले को मैरिज हॉल्स वाले सारे लोग मुस्तरद कर चुके हैं। आपका क्या कहना है इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके टीवी चैनल का, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ पहुँची और गवर्नमेंट ने हमें इतना एसोसिएट किया कि ना सिर्फ थिएटर्स खुल गए हैं माशाल्लाह, सिनेमा हॉल खुल गए हैं और भी बाकी चीज़ें जो उनसी रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, सिटिंग्स खुल गई है, सैरो सियाहत खुल गई है। तो मैं दिली शुक्रिया अदा करता हूँ, गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि गवर्नमेंट ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया। लेकिन अब वो क्या है कि हाथी गुजर गया, सिर्फ उसकी पूंछल रह गई है। शादी हॉल्स खुल जाएंगे अगर, तो ये जो हमारे स्पीकर्स वाले जितने शादी हॉलों से एसोसिएट हैं, शादी हॉल वालों के लिए काम करते हैं, जहाँ पर मजमे का काम होता है वो वहाँ पर जो स्पीकर्स वाले काम करते हैं, आप यकीन करें हज़ारों नहीं लाखों लोग इस काम से वाबस्ता हैं पूरे पाकिस्तान में। तो मेरी हाथ जोड़कर अपील है अपने गवर्नमेंट के इदारों से कि खुदारा हमारी जो ये गरीब बरादरी है, स्पीकर वाले, लाइटों वाले, जनरेटर वाले, ये सारे मैडम इनके साथ हैं, ये फ़ोटोग्राफ़र, ये वीडियो वाले, मैं सारों की नुमाइंदगी करता हूँ। मैं गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट से कि प्लीज़ 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 हमारी जो उनसे है हालत पे रहम खाया जाए। 5वां महीना स्टार्ट हो गया, लोगों के घरों में फाके हैं, लोग भूख से भलक रहे हैं, खुदारा उनके ऊपर रहम किया जाए और उनको ये जो कुछ दिन रह गए हैं, इसके बाद मुहर्रम स्टार्ट हो जाएगा। मुहर्रम सफ़र वैसे ही काम नहीं होता, अगर ये चंद दिन जो सा काम खुल जाएगा उनके लिए, ये जो 2 महीने अगले भी उन्होंने जो सा कारोबार वैसे ही नहीं होना। लॉकडाउन खुल गया, काम नहीं होना, यकीन करें। और कोई बंदा शादी का इवेंट नहीं रखता, कोई ख़ास इवेंट नहीं रखता। तो मेरी दरख्वास्त है कि ये इस काम को खोला जाए। बिल्कुल ठीक है, ये काम खुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है। मुझे बताएं, इतने अरसे में, लॉकडाउन के अरसे में जितने भी लोग इस काम से वाबस्ता थे, आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या क्या मसाइल आए उनको और अभी उनके घर के खर्चे किस तरह से चल रहे हैं? चूल्हे ठंडे हो गए हैं बिल्कुल। देखिए जी, 5वां महीना इख्तिताम को होने वाला है और कोई रिलीफ़ नहीं मिला। कहा गया रिलीफ़ मिलेगा, ना बिजली के बिल में रिलीफ़ मिला, ना गैस के बिल में, ना पानी के बिल में, ना कोई टैक्स माफ़ हुआ। आप यकीन करें, आज फ़ोन आ गया था वो कि रेस्टोरेंट का जो आपके जो टैक्स डिपार्टमेंट हैं, फूड डिपार्टमेंट है, उनकी भी कॉल आ, कोई सारे डिपार्टमेंट मुतहरिक हो गए हैं। ये नहीं देखते कि यार ये 5 महीने इन्होंने कोई ज़ीरो पैनी नहीं कमाई। और उसके बाद ना सिर्फ हम, जितने स्पीकरों वाले थे उन्होंने मुतबादिल काम करने की, ड्यूटी करने की कोशिश की। कोई चिंची चला रहा था ये 5 महीने में,
कोई दिहाड़ी लगा रहा था, मजदूरी कर रहा था, कोई कंस्ट्रक्शन के काम में बिज़ी था, कोई वहाँ पर जो दिहाड़ी लगती है वहाँ पर, और जिनके पास गाड़ियाँ थी माशाल्लाह, गाड़ियों वाले भी हमारे जो उनसे साउंड वाले हैं, उन्होंने ऊबर क्रीम पे गाड़ी चलाई हुई थी, लेकिन उससे वो सर्वाइव तो नहीं कर सके, लेकिन ये जो मुश्किल पीरियड था उसमें वो हल्का फुल्का जो है उनको हेल्प आउट होगी। कुछ हमारे साबे हैसियत लोग थे, उन लोगों ने कुछ राशन किया, क्योंकि अपनी मदद आपके तहत मेरा काम था आवाज़ उठाना और मैं आवाज़ उठाता रहा। लेकिन आप यकीन करें इतने लोग भूखे, और लोगों ने कईयों ने वीडियोस मुझे सेंड की कि बट भाई ये देखें हमारा दुकान के बाहर सामान निकाल कर फेंक दिया लोगों ने, जो दुकान के मालकान हैं, हम क्या करें, हम किधर जाएं, खुदारा आप हमारी आवाज़ उठाएं। मैं फिर ये कहता हूं कि आवाज़ उठाना इससे बेहतर और कोई ज़रिया नहीं है कि हमारी आवाज़ टीवी चैनल के तवस्सुत से आला हकाम तक पहुँचे। अभी हमारे साथ साउंड एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं। काशिफ साहब, किस तरह से देखते हैं इन हालात को, कितना ज़रूरी है इस वक्त के काम के, जैसे कि डीजे भट्ट साहब ने कहा कि अभी यही दिन है कि जिनमें काम होगा? अभी तो हालात अभी तक स्टिल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म के ना ख़राब हैं इस टाइम। मतलब कि कोई भी केयर नहीं की गई किसी भी किस्म की, कोई भी रिलीफ अभी तक किसी को भी नहीं मिला, और अभी तक सब स्टॉप चल रहा है। इवन के ट्रेडर्स हैं वो भी स्टॉप चल रहे हैं। जो ट्रेडर्स हैं मतलब बहुत ज़्यादा वीक कंडीशंस में हैं, लाइक मतलब कि उनके जो क्लाइंट्स हैं वो उनसे उधार मांगते हैं। आप देखें ये हालात पैदा हो चुके हैं अभी तक ना, तो ये पोजीशन ठीक नहीं है। गवर्नमेंट को इसके लिए एक्शन लेना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आवाम भूखी मार रही है। इवन के ईदों पे मैंने देखा है अपने क्लाइंट्स को कि वो लोग शर्टें जूतियाँ लगा के बैठे हुए हैं थड़ों के ऊपर, तो दिस इज़ नॉट अ गुड कंडीशन, आई थिंक सो। तो हुकूमत को क्या मैसेज है इस हवाले से? हुकूमत का मैसेज है कि फौरी इस पे एक्शन लिया जाए और इसको खोला जाए, ताकि ना लोग अपना घर का खर्चा वगैरह चला सकें। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, आपने सुना, और यकीनन हमारे मुतल्लिका जो अफसरान हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने भी सुना होगा कि किस तरह से एक ही ये काम ऐसा रह गया है। बिल्कुल ठीक कहा है डीजे भट्ट साहब ने कि हाथी गुजर गया है, सिर्फ अब उसकी पूंछल रह गई है, तो उसको जो है वो ज़रूर देखें। अभी इन लोगों के काम जो है वो उनको खोलने की तरफ तवज्जो दें। अगर इन लोगों ने ये फ़ैसला मुस्तरद कर दिया है तो इंतहाई मजबूर होके किया। इनके घरों के चूल्हे पिछले 5-6 महीने से ठंडे हो चुके हैं, लोग जो हैं वो अब भूख से बिल्कुल मरने वाले हो चुके हैं, और यही दिन हैं जिनमें ये लोग बेचारे काम करते हैं। कोई काम इनका पीक भी होता है, आगे मुहर्रम सफ़र होगा तो काम बिल्कुल बंद हो जाएगा शादी हॉल्स का, ये साउंड्स का। तो प्लीज़ इनकी तरफ भी थोड़ा सा कोई इनके लिए रिलीफ सोचा जाए, कोई इनके लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाए, और ये 15 सितंबर से पहले अगर इनको खोल दिया जाए तो हुकूमत की तरफ से इनके लिए एक बड़ा रिलीफ होगा। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।